हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज की मॉर्निंग अपडेट में जो है दो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। एक अपडेट तो आ रही है जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपने देखा था कि बहुत दिनों से जो है हाई कोर्ट में एक मामला पेंडिंग चल रहा था और ये मामला पेंडिंग था टेट को लेकर के। ठीक है कि क्या जो लोग टेट पास हैं क्या उन्हीं का प्रमोशन होगा जूनियर में या सभी का प्रमोशन किया जा सकता है। तो उसी को लेकर के हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है और कहीं ना कहीं उस आदेश से जो बीएड के छात्र उनको एक तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था 11 अगस्त 2023, उस आदेश के अनुसार जो बीएड के छात्र हैं अब वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। और आपको पता है कि प्राइमरी में अगर एलिजिबल नहीं तो जाहिर सी बात है उनको वैकेंसी चाहिए जूनियर और टीजीटी की। तो टीजीटी की जो वैकेंसी होती है उसकी संख्या बहुत कम होती है। बच्चों की उम्मीद है कि जूनियर में वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक आती है तो हम लोग जूनियर में अप्लाई करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट का जो ये आदेश आया है उससे अब सीधा सीधा ये लग रहा है कि जो यहां पर जूनियर में जो शिक्षक भर्ती आने वाली थी जो बीएड वालों के लिए थी, तो फिलहाल उस पर भी अब कमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को प्रमोशन से उस पद को भर दिया जाएगा और प्रमोशन से भर दिया जाएगा। जो कुछ पद बचेंगे उसमें डीएलएड और बीएड दोनों लोग फाइट करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीएड को एक तरीके से फिर से झटका लग चुका है हाईकोर्ट से। अपडेट क्या हम लोग उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ नए शिक्षा सेवा आयोग पर क्या अपडेट है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और आप इसी प्रकार की रियल और ऑथेंटिक अपडेट चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप मेरे स्क्रीन पर न्यूज देख रहे हो, ये आज ही के न्यूज़पेपर की अपडेट है। लिखा है कि प्रोन्नति में टीटी बाधा नहीं बनेगा, यानी कि ये यहां पर मांग थी कि जो प्रमोशन किया जाएगा जूनियर में उसमें टीटी को अनिवार्य किया जाए। और अगर टीटी को अनिवार्य किया जाता तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो 2010 से पहले ज्वाइन किए लेकिन वो टीटी पास नहीं है। तो अगर वो टीटी पास नहीं है तो जाहिर सी बात है वो प्रमोशन नहीं हो पाते। तो उस भर्तियों को भरने के लिए नया विज्ञापन जारी किया जाता और नए विज्ञापन जारी किए जाते तो बीएड वालों को मौका मिलता उसमें। लेकिन अब ये कहा गया कि अब उसमें जो है टीटी अनिवार्य नहीं है, अब आप उनका प्रमोशन कर सकते हैं। क्या है अपडेट देखते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 23 अगस्त 2023 से पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत करने के लिए टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन सहायक अध्यापकों की जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पूर्व हुई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिव कुमार पांडे व दर्जनों अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। जाहिर सी बात है ये उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छी बात है। ये हम कह रहे हैं कि उन शिक्षक साथियों के लिए बहुत अच्छी बात है जो लोग 23 अगस्त 2010 से पहले जो है ज्वाइन किए थे। अब उनके जो प्रमोशन का रास्ता है वो साफ हो चुका है और अगर वो 23 अगस्त 2010 से पहले अगर वो ज्वाइन किए हैं तो जाहिर सी बात है अगर वो टीटी नहीं भी पास है तो भी उन लोगों का प्रमोशन हो जाएगा। यहां पर बताया गया है कि जिन प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि राज्य सरकार ने उनकी प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति इस आधार पर रोक दी है कि वे सीनियर टेट उत्तीर्ण नहीं है, जबकि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और एनसीटी से जवाब तलब किया था। एनसीटी की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के क्लास 4 में स्पष्ट है कि इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को न्यूनतम अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना में एनसीटी ने सहायक अध्यापकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति प्राप्त करने के लिए सीनियर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन यह आदेश अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद से प्रभावी माना जाएगा। इस स्थिति में अधिसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व नियुक्ति अध्यापकों पर यह शर्त लागू नहीं होगे। यहां पर यह चीज बहुत बड़ी बात आ गई है कि यह कहा गया कि हाँ अनिवार्य तो हो गया है कि हम जो है बिना उसको नहीं करेंगे, लेकिन यह अधिसूचना के बाद में आया है इसलिए जो है यहां पर इसको हम लागू नहीं कर रहे हैं। यह चीज यहां पर बता दिया गया है और यहां पर यह भी बता दिया गया कि 6 माह के अंदर आप प्रमोशन का काम जो है आप कंप्लीट करिए। और एक नीचे इसी के नीचे जस्ट एक न्यूज लिखी है जिसके बारे में कल हमने आपको बहुत विस्तार से बताया था कि 15 मार्च की जो परीक्षा बीपीएससी टीआरई 3.0 की थी उस परीक्षा को रद्द कर दी गई है। नई एग्जाम डेट की घोषणा बाद में की जाएगी, अभी इस पर कोई अपडेट नहीं है। तो दो न्यूज आपने यहां पर क्लियर कर दी है। तीसरी अपडेट है शिक्षा सेवा चयन आयोग का लगा बोर्ड, 4 सदस्य पहुंचे। ठीक है, अब आपको बता दें कि जो शिक्षा सेवा आयोग है उस पर काम शुरू हो चुका है। अभी फिलहाल अध्यक्ष नहीं नियुक्त किए गए हैं, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड लग गया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड लग गया है। 4 सदस्य जो है दफ्तर भी अपने पहुंच गए, अपने ऑफिस भी पहुंच चुके हैं, अपना कार्यप्रणाली भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का बोर्ड बुधवार को लग गया। 4 नए सदस्यों ने भी काम शुरू कर दिया है। नवनियुक्त 12 में से 7 सदस्यों ने काम शुरू कर दिया है। नवगठित शिक्षा सेवा चयन आयोग बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग कर दिए गए हैं। नए आयोग का मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड परिसर को बनाया गया है। बुधवार को मुख्य गेट पर नए आयोग के नाम का बोर्ड भी लग गया है। तो ये चीज यहां पर बताया गया। लेकिन अब कुल मिलाकर अच्छी बात यह है कि आप लोगों को जल्द से टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट, यूपी टेट का नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन और साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती के बारे में अब आपको सूचना मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग इसी प्रकार की अपडेट के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।